अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद आबिद हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज पिशावर हाई कोर्ट में कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और सिब्बी फराज साहब ने मीडिया से बातचीत की है। अपनी गुफ्तगू के दौरान उमर अयूब साहब ने ये कहा कि हरीपुर की हदूद में उनकी 2 गाड़ियाँ और 4 अफराद को अगवा कर दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने DPO हरीपुर को एप्लीकेशन दी है, क्योंकि जबकि IG KP के जो हैं वो वफाक के नीचे आते हैं, तो इसलिए उनकी ये FIR दर्ज करने में उनकी काम पे टांग रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। हरीपुर की हदूद के अंदर से मेरी 2 गाड़ियां और 4 स्टाफ के मेंबरान को अगवा किया गया। गाड़ियां अभी तक मुझे नहीं मिली, उस पर नकदी 1 लाख रुपए, चेक बुक्स और मुख्तलिफ चीज़ें मेरी मौजूद थी, लाइसेंसेस वगैरह, और गाड़ियां भी गायब हैं। जो 4 अफराद मेरे हैं वो उनको सेक्रेटेरिएट थाने इस्लामाबाद में 2 दिन बाद उनको वहाँ पे उन्होंने दिखाया। मैंने FIR दर्ज करने की जो दरख्वास्त है वो DPO हरीपुर को दी है, पर यहाँ पे जो IG हैं KP के, क्योंकि ये वफाक के नीचे लगते हैं, तो इनकी टांगें कांप रही हैं वो FIR रजिस्टर करने में, क्योंकि वहाँ पे मैंने उस पर नॉमिनेट किया है IG इस्लामाबाद को, DIG इस्लामाबाद को और SHO और SP को। तो यहाँ तक इनकी टांगें कांपती है, तो चीफ सेक्रेटरी की और IG की तो बाकी बात क्या है। ये बताइए कि मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई है, तो क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ करेंगे, और क्या कहीं से बात शुरू हुई है मुज़ाकरात की, कि नहीं, ये भी बताइए। वो हम लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो पश्तुओं के वो एक मिसाल है चे बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात बरसरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि ये जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है, तो इस्लामाबाद में ये बात ये भी सामने आई है कि कौमी हुकूमत की जानिब ये मौजूदा सेटअप जो है वो जारी है, तो क्या ये उस तरफ इशारा तो नहीं है? कौमी हुकूमत इस वक्त मुल्क का हल नहीं है। इसमें वाज़े होना चाहिए कि मुल्क में अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा। फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पे मैंने औरंगज़ेब खान वज़ीर ख़जाना को ये बात बावर कराई कि जो उनके टारगेट्स थे 17 सितंबर को जो हमारी मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की, उनको मैंने बताया था कि IMF के साथ जो जिस अजम्पशंस पे ये नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं और फिगर्स हैं वो गलत हैं, वो नहीं पूरे होंगे, और वही बात हुई। आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका जो है वो मसनूई तौर पे उन्होंने उसको बेहतर किया हुआ है। स्टॉक मार्केट जो है वो नैरो बेस पे चल रही है, उस पर कोई नई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स नहीं आ रही हैं, और ये एक बबल इन्होंने बनाया हुआ है। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो इस वक्त बिल्कुल डेड है। जब तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में खातिर खा इजाफा नहीं आता, उसके बाद उसके अलावा मुल्क में आपका जो मईशत का पहिया है वो चल ही नहीं सकता। मईशत इस वक्त टोटली जैम्ड है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, सिर्फ डंडे का राज है और फैशिज्म है। इस तरह हुकूमत नहीं चलती। सबसे रीसेंट वाक़या अभी ये 24 नवंबर का हुआ है, और मैं वाजे कर दूँ यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किए गए, वहाँ पे आपके जदीद तर्ज के हथियार जो हैं निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल किए गए, और यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो कातिलाना हमले हुए, और उसी गाड़ी में मैं मौजूद था, तो मेरे आंखों देखा हाल है डी चौक के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे फायरिंग हुई, बेताशा फायरिंग हुई, टीयर गैस शेल्स चले, और यहाँ तक कि एक गाड़ी जो हमें फॉलो कर रही थी वो भी काले रंग की इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी एक लैंड क्रूज़र थी, और स्नाइपर्स ने इस मुगालते में कि ये अल-यमीन खान साहब की गाड़ी है, वज़ीर आला साहब की, उसको वो टारगेट कर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी पे फायर किया। उसका आप ट्विटर पे और वो तस्वीर देख लें कि पिछला शीशा उसका बाएं तरफ का, उस पर आर्मर पियर्सिंग राउंड लगा था। और उसके बाद हरीपुर के मुकाम पे रेंजर्स तैनात थी। अगले दिन जब हमने पूछा चीफ सेक्रेटरी KP से और IG KP से, तो उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि जनाब ये बग़ैर इजाज़त यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारा ज़्यादा वक्त पार्लियामेंट में गुजरना चाहिए और पार्लिमानी और कानून साजी में हमारी मसरूफियत रहनी चाहिए, लेकिन इस जाली हुकूमत ने, इस खोखली हुकूमत ने, बेसाखियों पे चलती हुई हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ इतने केसेस दायर कर दिए हैं, बेबुनियाद केसेस, और ये सारे सियासी केस हैं जिसमें कि हमें मसरूफ़ रखा गया है कि हम अदालतों के चक्कर लगाएं। कोई बात नहीं। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए
ان پہ کوئی گولیاں نہیں چلیں جس طرح کہ ہم پہ چلیں، لیکن انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے پرامن طریقے سے اپنے مطالبات وہ قانون جو کہ اسلام آباد میں رائج ہو چکا ہے اس قانون کی پرزور مخالفت کی اور اپنے مطالبات کو منوایا، اور اب وہاں پہ وہ جو ایک قانون ہے جو کہ ایک غیر جمہوری ایک بہت ہی ڈریکونین لا ہے، اس کو انہوں نے روک دیا ہے، تو ہمارے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عوام پرامن طریقے سے اپنے مطالبات منانے کے لیے وہ جدوجہد ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے پرامن شہریوں پہ، ہمارے پرامن جلوس پہ، جس میں کہ 12 شہداء اور ان کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، جو کہ 200 سے زائد جو لاپتہ ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی ایک خاص طبقے کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، اور عوام کی جانی اور مالی حفاظت یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے جو کہ اس وقت پوری نہیں ہو رہی۔